नमस्कार साथियों, आपके ही चैनल ऑल इन वन में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th के संस्कृत के मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो 2024 के लिए आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगीफुल रहेगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक देखेंगे। तो दोस्तों, मैं पहले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। दोस्तों, पहला प्रश्न कह रहा है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। जो मंगलम पाठ है दोस्तों, इसका रचनाकार कौन है दोस्तों? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा वेद व्यास जी। जो है वो मंगलम पाठ के क्या है, रचनाकार है। तो चलिए दोस्तों, फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न है दोस्तों, उपनिषद के रचनाकार कौन है। जो उपनिषद है दोस्तों, इसका रचनाकार कौन है दोस्तों? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अभी वेद व्यास। जो उपनिषद के रचनाकार भी कौन दोस्तों? वेद व्यास जी है। तो चलिए दोस्तों, फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है कि उपनिषद किसका अंतिम भाग है। जो उपनिषद है दोस्त, वह किसका अंतिम भाग है दोस्त? तो दोस्तों, जो उपनिषद है वह वैदिक साहित्य का भाग है, वैदिक साहित्य। तो चलिए दोस्तों, फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। दोस्तों, अगला प्रश्न बोल रहा है कि मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं। दोस्तों, जो मंगलम पाठ है इसमें किस प्रकार के मंत्र हैं? तो दोस्त, जो मंगलम पाठ है इसमें पदात्मक पदात्मक प्रकार के मंत्र हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलिए दोस्तों, फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। दोस्त, अगला प्रश्न कह रहा है कि उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है। जो उपनिषद है दोस्त, वह किसका सिद्धांत प्रकट करता है? तो दोस्त, जो उपनिषद है वह दर्शन का सिद्धांत प्रकट करता है। चलिए दोस्तों, फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है किसे वश में नहीं किया जा सकता। किसे वश में नहीं किया जा सकता, बताइए दोस्तों। किसे हम लोग वश में नहीं कर सकते हैं? तो आत्मा। जो आत्मा होता है दोस्तों, हम लोग वश में नहीं कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। जो मंगलम पाठ है दोस्त, वह कहाँ से संकलित है? तो दोस्त, जो मंगलम पाठ है वह उपनिषद से संकलित है। तो इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, महान से भी महान क्या है। महान से भी महान क्या है दोस्त? तो महान से महान आत्मा है दोस्त। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। जो आत्मा होता है जो, वह महान से महान होता है। चलिए दोस्त, फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्त, सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है। कहने का मतलब है दोस्त, यह कह रहा है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी छोटा से छोटा कौन है। सूक्ष्म के मतलब होता है दोस्तों छोटा से छोटा। तो छोटा से छोटा क्या आता है दोस्तों? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। जो आत्मा होता है दोस्तों, वह सूक्ष्म से सूक्ष्म होता है। चलिए दोस्तों, फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है। जो विद्वान है दोस्त, वह शोक रहित होकर किसको देखता है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा परमात्मा को देखता है। जो विद्वान है दोस्तों, वह शोक रहित होकर किसको देखता है? तो परमात्मा को देखता है। चलिए दोस्तों, फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहे दोस्तों, सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त है। दोस्तों, जो सत्य है, तो सत्य से किसका रास्ता, रास्ता मतलब होता है दोस्त मार्ग। दोस्तों, कह रहा है कि सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त है, बताइए दोस्तों। तो सत्य से देवलोक का मार्ग क्या है? प्रशस्त है। चलिए दोस्तों, फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। जो यह संपूर्ण संसार है वह किसके द्वारा अनुशासित है।
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी परमात्मा के द्वारा यह पूरा संसार क्या है, अनुशासित है। चलिए दोस्तों फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, वेदा हेमंतम पुरुषम महानतम विधत्ते अन्याय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? चलिए दोस्तों, तो इसका आंसर है दोस्तों बी, यानी श्वेतरो उपनिषद से लिया गया है दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, अर्णवनियान महतो महियान आत्मन मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? तो दोस्तों इसका मतलब हो जाएगा बी, यानी कठोर उपनिषद से संग्रहित है। चलिए दोस्तों फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नदियाँ नाम रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? दोस्तों जो नदियाँ है वो अपना नाम और रूप को छोड़कर कहाँ जाके मिलती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी समुद्र में मिलती है। जो नदियाँ है दोस्तों अपना नाम को और रूप को छोड़कर कहाँ मिलती है दोस्तों? समुद्र में। क्या हो जाएगा? समुद्र। चलिए दोस्तों फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किसकी विजय नहीं होती है? बताइए दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसकी विजय नहीं होती है। आप लोगों को हमेशा पता होना चाहिए कि कभी भी असत्य का विजय नहीं होता है, असत्य कभी असत्य होता है। तो आंसर दोस्तों यह क्वेश्चन कह रहा है कि किसकी विजय नहीं होती है, मतलब किसकी जीत नहीं होती है। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा बी नंबर। चलिए दोस्तों फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। कह रहा है दोस्तों, किनकी महिमा का गायन हुआ है? दोस्तों जो मंगलम पाठ है, तो मंगलम पाठ में किसकी महिमा का गायन किया गया है? तो दोस्तों इसमें परमात्मा होता है, उसका ही गायन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए दोस्तों फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि सबसे बड़ा खजाना क्या है? बोलिए दोस्तों, जो सबसे बड़ा खजाना क्या होता है दोस्तों, बताइए। दोस्तों सबसे बड़ा खजाना क्या है? सत्य। अगर आप सत्य के रास्ता पर चलते हैं तो आपके लिए यही सबसे बड़ा क्या है? खजाना है। यह पता होना चाहिए दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ईश्वर क्या है दोस्तों, बोलिए। जो ईश्वर होते हैं वो क्या होते हैं? तो दोस्तों ईश्वर क्या है? सत्य है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जहाँ सत्य होता है वहीं ईश्वर का निवास होता है। इसलिए दोस्तों आप लोग भी सत्य हमेशा बोलिए। चलिए दोस्तों फिर मैं अगले प्रश्न की ओर शुरू करता हूँ। दोस्तों अगला प्रश्न है, ईशावास्योपनिषद में किसके विषय में कहा गया? बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी सत्य के बारे में कहा गया है। किसके बारे में दोस्तों? सत्य, सत्य के बारे में कहा गया है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि कठोर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? जो कठोर उपनिषद है वह किसके बारे में कहा गया है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी मोक्ष के बारे में कहा गया है। किसके बारे में दोस्तों? मोक्ष के बारे में कहा गया है। चलिए दोस्तों फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि श्वेता स्वरूप उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी परमात्मा के बारे में कहा गया है। किसके बारे में दोस्तों? परमात्मा। किसके बारे में? परमात्मा के बारे में कहा गया है। चलिए दोस्तों फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित हो जाते हैं? बताइए दोस्तों, किसके प्रभाव से जो विद्वान लोग हैं वह शोक रहित हो जाते हैं? तो दोस्तों इसका हो जाएगा इंद्रिय के प्रभाव से। सी नंबर इसके हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? इंद्रिय के प्रभाव से जो विद्वान लोग क्या हो जाते हैं? शोक रहित हो जाते हैं। दोस्तों जो मैं यह क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी फूल रहेगी। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। चलिए दोस्तों फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? जो सत्य मार्ग पर जो विद्वान अगर चलते हैं तो कहाँ जाते हैं? बताइए दोस्तों। तो वो जाते हैं देवलोक में जाते हैं दोस्तों।
जो भी व्यक्ति या जो भी विद्वान लोग अगर सत्य मार्ग पर चलते हैं तो वह देवलोक में जाते हैं। देवलोक मतलब होता है कि जहाँ देवता लोग रहते हैं। आप लोग सुनो होइएगा दोस्तों कि जो अच्छा काम करता है वह स्वर्ग में जाता है, मतलब कि वह देव से भेंट भी करते हैं दोस्तों। तो यही कह रहा है कि सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं, तो देवलोक जाते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है? बोलिए दोस्तों, कह रहा है कि कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नदियाँ। जो नदियाँ है दोस्तों, वह अपना नाम को छोड़कर और रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाती है? तो समुद्र में मिल जाती है, समुद्र में। चलिए दोस्तों, फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है कि साधक किसको पार करते हैं? जो साधक होता है दोस्तों, वह किसको पार करते हैं? तो दोस्तों जो साधक है वह मृत्यु को पार करते हैं। किसको पार करते हैं दोस्तों? मृत्यु। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए दोस्तों, फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे? कह रहा है कि सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे? बताइए दोस्तों। तो हम लोग इसको आंसर हो जाएगा हिरण्मयेन पात्र को हम लोग क्या करेंगे? हटा देंगे। यानी मंगलम पाठ में बताया गया है कि सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे? तो हिरण्मयेन पात्र को। किसको दोस्तों? हिरण्मयेन पात्र को। जो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? जो सत्य का मुख होता है दोस्त, वह किस पात्र से ढका है? आप लोग बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण से। क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी स्वर्ण से सत्य का पात्र ढका हुआ है। चलिए दोस्तों, फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? जो नदियाँ होती है दोस्तों, वह क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो दोस्तों वो अपना नाम को छोड़कर कहाँ मिल जाती है? समुद्र में। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा बी नंबर। चलिए दोस्तों, फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? जो प्राणी होते हैं तो उनके हृदय रूपी गुफा में कौन बंद होते हैं? तो आत्मा। क्या होता है दोस्तों? आत्मा जो होता है वह प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में बंद होता है। चलिए दोस्तों, फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है? बताइए दोस्तों। जो नदी है वह कहाँ जाकर मिलती है? तो नदियाँ दोस्त हमेशा समुद्र में मिलती है। कहाँ मिलती है दोस्तों? समुद्र में। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जितनी भी नदियाँ हैं वह समुद्र में जाकर मिलती है। दोस्तों मैं रिपीट करने जा रहा हूँ कि यह जो क्वेश्चन है वह बहुत ही उपयोगी है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग पूरे अंत तक देखिएगा ताकि आपका रिजल्ट बेहतरीन से बेहतरीन हो। चलिए दोस्तों, फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ने चलता हूँ। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसकी जय होती है? बताइए दोस्तों। जय मतलब होता है जीत, यानी किसकी जीत होती है? तो दोस्तों बताइए, क्रोध की, मोह की, असत्य की, सत्य? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हमेशा सत्य की जीत होती है, इसीलिए आप लोग सत्य के मार्ग पर चलिएगा दोस्तों। कभी असत्य के मार्ग पर नहीं चलिएगा, क्योंकि असत्य के मार्ग पर जो व्यक्ति चलता है वो कभी नहीं जीतता है, और सत्य के मार्ग पर जो चलता है वो हमेशा उसकी जीत होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सत्य हो जाएगा, यानी डी नंबर। दोस्तों फिर मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किसका मुख्य सोने के पात्र से बंद है? बताइए दोस्तों। मुख मतलब होता है मुंह। जो मुंह है किसके सोने के पात्र से बंद है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सत्य, यानी ए नंबर हो जाएगा। जो सत्य का मुख है दोस्तों वह सोने के पात्र से क्या है? बंद है। चलिए दोस्तों, फिर मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि ब्राह्मण का मुख किससे ढका है? बताइए दोस्तों। जो ब्राह्मण होते हैं उसका मुंह, यानी मुख कहने का मतलब कहता है मुंह, यानी मुख का मतलब मुख होता है, यानी मुंह होता है। तो ब्राह्मण का मुख किससे ढका है दोस्तों? तो जो ब्राह्मण होते हैं उनका मुख दोस्तों ढका हुआ है सोने से।
तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्वान अपना नाम छोड़कर किसमें मिल जाता है। जो विद्वान होता है दोस्तों वो अपने नाम को छोड़कर किसमें मिल जाते हैं। तो दोस्तों जो विद्वान लोग होते हैं वो अपने नाम को छोड़कर परमात्मा में मिल जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं। बताइए दोस्तों, जो ऋषि लोग होते हैं वह देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं। तो सत्य मार्ग की, यानी सत्य मतलब हमेशा वह सत्य पर चलते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो उनको देव मार्ग का रास्ता मिलता है और वह देव मार्ग को अपनाते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग भी सत्य बोलिए, सत्य की जीत होती है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हिरण्मयेन पात्रेन सत्य धर्माय दृष्टय किस उपनिषद का मंत्र है। बताइए दोस्तों, हिरण्मयेन पात्रेन सत्य धर्माय दृष्टय किस उपनिषद का मंत्र है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ईश्वासय उपनिषद। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है। बताइए दोस्तों, जो उपनिषद है तो अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि आदित्य का परवाची क्या होगा। बताइए दोस्तों, जो आदित्य होता है इसका परवाची शब्द क्या होगा। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आदित्य का परवाची शब्द सूर्य होता है। सूर्य मतलब सूरज, क्या होता है दोस्तों, सूरज। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, और इसी तरह आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, उनको मतलब उनके पास भेजिए ताकि वह भी इस वीडियो को देखे और उनको भी मोटिवेशन हो और वह भी एग्ज़ाम में बढ़िया से बढ़िया नंबर ला सके। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को आगे तक भेजिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मैं अगले वीडियो में मिलूँगा।